ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 3 है हमारी एनसीबल की। मैंने आपको एनसीबल में सिखाया था कि इसका ये लैब कैसे आपका सेटअप होता है। मैंने आपको पढ़ाया था वीएम में, लेकिन इधर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनके हार्डवेयर उतने सही नहीं है और ये तीन इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा आपका क्लाउड पर जो एनसीबल का जो मैंने आपको इधर वीएम में बता रखा है, ये क्लाउड में कैसे सेटअप होगा। आज मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप किसी भी क्लाउड पर आ जाओ, ऐसा कुछ मैंने फिक्स नहीं कहा है। आप किसी भी क्लाउड पर आ जाइए। मैं अपने अमेज़ॉन वाले क्लाउड पर ही आ जाता हूँ। ये देखिए, साइन इनटू द कंसोल में आ जाते हैं और इधर मैं अपने अकाउंट से स्टार्ट हो जाता हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट 2 इंस्टांस तो होनी ही चाहिए। मैं 3 पे आ जाता हूँ, वही चीज़ है, ठीक है। तो आप ओसाका में आ जाओ, आप कहीं पर भी आ सकते हो। मैं EC2 पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले मैं अपनी इंस्टांस में आ गया और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। आप जब इधर आते हो, हालांकि ओवस आप कोई भी, हमने कहा मुझे 3 इंस्टांसेस चाहिए, लेकिन आप एक बात समझिए, एनसीबल आप RHEL पर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, जो आपका बंतु है उस पर भी कर सकते हो और जो अमेज़ॉन का है उस पर भी कर सकते हो। मैं अमेज़ॉन के पर ही आ जाता हूँ। लेकिन अमेज़ॉन में भी आप देख सकते हैं, आपके सामने 2 ओवस हैं। ये पुराना वाला है, ये अभी आपका न्यू है। ये आपका 2023 का है और ये 2024 का है। आप देख सकते हो 2 वाला। पहले जो वे था वो थोड़ा अलग था, अब जो वे है थोड़ा अलग हो गया है। तो जब अगर आपको एनसीबल पे बनाना हो तो आप इस 2 वाले पे आ जाना, ठीक है। आप जब 2 वाले पे आ जाओगे ऐसे, तो सामने ये ऐसे आ जाएगा और ठीक है, बाकी तो सब मुझे पता ही है। तो मेरे इमेज हो चुकी है। हार्डवेयर मैंने कहा ठीक है, यही वाला हार्डवेयर मैंने उठा लिया। कीज़ मैंने अपनी खुद की बना दी एक की, मैंने कहा एनसीबल, ठीक है, एनसीबल। और इधर मैंने अपनी की को बना दिया और ये मेरा की पेयर बन चुका है। क्योंकि मुझे काफ़ी सारी कनेक्टिविटी करनी होगी तो मैंने पूरे ट्रैफिक को अलाउ किया। ये देखिए, पूरा ट्रैफिक जैसे ही अलाउ हुआ, आप देख सकते हैं 3 इंस्टांसेस आपकी क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं। अब जब ये 3 इंस्टांसेस मेरे सामने आ गई तो आई जस्ट गिव द नेम। मैंने कहा इसका नाम होगा एनसीबल सर्वर और इसका नाम होगा वर्कर 1, ठीक है। हाँ जी, बताइए। सर मॉर्निंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाय, बताइए बताइए। सर जो मॉर्निंग अभी आपने बोला ना कि ये 2023 या 24 में, तो इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब कुछ? डिफरेंस ये हो जाता है कि जो पैकेजेस हैं ना वो हमेशा अपडेट होते हैं। एनसीबल जब पहले इंस्टॉलेशन होता था तो उसका वे थोड़ा अलग था इधर। अब जो मैंने 2 वाले पे आया हूँ उस पर वे थोड़ा अलग होगा, इसीलिए हमें 2 वाले पे आना होता है। ओके, मतलब जस्ट मीन कि अपग्रेडेबल है तो हम लोग अपग्रेड हो अपडेटेड। जाता है, ओके। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। आप देख सकते हो मैंने ये 3 बना लिए सेम टू सेम, बी एम की तरह। एक एनसीबल सर्वर बनाया, एक मैंने वर्कर 1 बनाया, एक मैंने वर्कर 2 बनाया। तो चलिए, मैं अभी तीनों के कंसोल को उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 वाले कंसोल पे आ जाता हूँ। मैंने कनेक्ट किया और इधर से कनेक्ट किया, आ गया। यहाँ पर भी मैंने अपने 1 वाले को कंसोल किया, कनेक्ट पर गए और इधर भी ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही मैंने अपने फर्स्ट वाले को किया। इधर आ जाते हैं, ये फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले पर जब मैं गया, मैं कनेक्ट ऑप्शन पे गया और इधर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये देखो, ठीक है। तो ये 3 हमारे हो चुके हैं। इधर मैं आ जाता हूँ सूडो सू पर, सूडो सू, ठीक है। और आप इधर आ जाना सूडो सू पर, ठीक है। और इधर भी मैं आ गया सूडो सू पर, ठीक है। ये तीनों हमारे हो चुके हैं।
अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें इनका होस्ट नेम बदल देना है। तो होस्ट नेम के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी, होस्ट नेम। मैंने कहा इसका नाम होगा एनसीबल सर्वर, एनसीबल सर्वर। ये देखो आ गया। मैंने कहा बैश। तो परमानेंट के लिए वही कमांड NMTUI पे आएंगे जब आप, तो इसने कहा कि जी इधर तो मेरा NMTUI है ही नहीं, तो फिर इसके लिए वे थोड़ा अलग होगा। इसके लिए कमांड होती है सिस्टम CTL सिस्टम सिस्टम होस्ट। एक मिनट, कुछ कमांड होती है सिस्टम CTL सेट होस्ट नेम। हाँ, होस्ट नेम। इसके आगे मैंने ऐसे लगा दिया सेट, या ये रहा सेट डिफ़ॉल्ट। इधर होता है एक कमांड, एक कमांड होती है, यू कैन ऑल्सो सर्च, एक कमांड होती है सिस्टम CTL सेट होस्ट नेम करके एक कमांड होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने आपको बताया। देखो ये मैंने आपका होस्ट नेम टेम्परेरी बदल दिया। इधर आ जाता हूँ, इधर मैंने कमांड चला दी होस्ट नेम, और इधर मैंने आपसे क्या कहा था, वर्कर 1, वर्कर 1, ठीक है। और इधर मैंने इसको बैश कर दिया। इधर आ जाइए, इधर आप चलाइए कमांड सिस्टम CTL और सॉरी होस्ट नेम, होस्ट नेम मैंने चलाया इधर होस्ट नेम, और वर्कर 2 होता है इधर, ठीक है। ये तो इतना काम तो मुझे पता था। अब सवाल आता है कि हमें अब इनके IPs को और इसको हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम इसके IP से भी पिंग हो जाएं और इसके होस्ट नेम से भी। हालांकि IP से तो हम लोग पिंग होंगे ही, आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, प्राइवेट IP से भी होंगे, पब्लिक से भी। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको पब्लिक IP से कनेक्ट करना है कि आपको प्राइवेट से। तो मैंने इधर एक कमांड चला दी, मैंने अपनी एक फ़ाइल ओपन करी ETC के अंदर, होस्ट नाम की फ़ाइल। और शोभित, यहाँ, हाँ जी बताइए। ये जो आपने फर्स्ट क्लास में बताया था, जैसे हमने जो एनसिबल सर्वर वर्क, यही सेम चीज काम हम बस क्लाउड में कर रहे हैं, राइट? यस, बट इसमें वे थोड़ा अलग है, आप बार बार अटक जाएंगे, इसलिए मुझे ये स्पेसिफिक क्लास करनी पड़ रही है, ठीक है, ठीक। ठीक है। इधर आ जाते हैं जी, इधर हम ऐसे आ जाएंगे, और इधर मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। इधर मैंने टाइप कर दिया कि ये है मेरा एनसीबल सर्वर, एनसीबल सर्वर, स्पेलिंग सही है, हाँ जी। इधर इसके बाद इसका प्राइवेट IP क्या है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप प्राइवेट IP से भी कर सकते हैं, आप पब्लिक IP से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी कि ये आपके वर्कर 1 होगा नाम, और यहाँ पर मैं आता हूँ थर्ड 1 पे, तो इधर मैंने कमांड चला दी इधर, और यहाँ पर आई जस्ट टाइप द कमांड, सेम कमांड, मैंने कहा वर्कर 2, ठीक है, वर्कर 2। आप देख सकते हो ये मैंने एंट्री इधर कर दी, मैंने इसको स्पेसिफिक कॉपी किया, इधर से तो मैं सेव और एग्ज़िट हो जाता हूँ, लेकिन मैं बाकियों में भी सेम एंट्री कर रहा हूँ ETC के अंदर होस्ट नाम की फ़ाइल, ये देखो, ठीक है। और इधर भी मैं ऐसे आ जाता हूँ ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं, और इधर भी मैंने सेम ही काम किया, वेम ETC के अंदर होस्ट नाम की फ़ाइल, होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेकेंड, यहाँ इंसर्ट मोड पे आ जाते हैं, और इधर मैंने क्या चलाया, ये मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। अब आप सबको पता है, आप अब अपने प्राइवेट IP से तो वैसे भी पिंग हो जाते हो, मुझे अपने होस्ट नेम से देखना होगा। मैंने कहा पिंग एनसीबल सर्वर, क्या मैं इससे पिंग हो पा रहा हूँ, तो आ गया। क्या मैं वर्कर कंट्रोल C, मैंने कहा पिंग, क्या मैं वर्कर 1 से पिंग हो पा रहा हूँ, वर्कर 1, हाँ जी आप हो पा रहे हैं, ठीक है। तो IP से तो हम वैसे भी पिंग हो जाते हैं। मैंने कहा एक होगा वर्कर 2, और वर्कर 2 से क्या, ये तो मैंने 1 लिख दिया, 1 से तो वैसे भी होगा पिंग, अपने आप से तो हर कोई हो जाता है पिंग, ये 2 वाला। इधर मैंने कहा पिंग एनसीबल सर्वर, ठीक है, एनसीबल सर्वर, राइट। तो ये भी मेरे से पिंग हो रहा है, और मैं एनसीबल सर्वर पे आकर चेक कर लेता हूँ, पिंग वर्कर 1 और वर्कर 2, यहाँ पे भी पिंग हो रहा है, और वर्कर 2, इतना काम हमें आ गया। जब ये पूरा सेटअप हो गया, तो अब हमें इसमें SSH वाली फ़ाइल में रूट को इनेबल करना होगा तीनों में। तो नाउ वी हैव टू ओपन द फाइल ETC के अंदर, SSH के अंदर sshd_config। इधर मैं रूट, मेरे सामने एक ऑप्शन है,
अगर आप चाहें तो अगर आपका कोई और अकाउंट है तो आप उसमें भी कॉपी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। लेकिन मैं इसी पे आ जाता हूँ। मैंने आपको बताया था SENU, आप इधर आ जाइए, और मैंने आपको बताया था इधर 60, 40 एंड 65। इधर थोड़ा सा अलग होता है, इधर होता है ये, इधर ये 38 पर है, ठीक है। परमिट रूट लॉगिन इसमें पहले से है यस, और नाउ यू हैव टू चेंज हियर परमिट ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये दो ऑप्शन हमें इधर इनेबल करने होते हैं। जब ये इनेबल हो जाएगा तो मैंने स्कैप दबाया, WQ किया, और सिस्टम CTL रीस्टार्ट और SSHD, ठीक है, इतना काम हो गया। सेम काम मैं इधर भी आ जाता हूँ, ETC के अंदर SSH के अंदर SSHD_config, इधर मैंने SENU किया, तो पहले मुझे 38 पे आना पड़ेगा। इधर भी मैंने इसको अनकमेंट किया, और इधर भी मैंने इसको अनकमेंट किया। कहाँ पर था जी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये रहा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे इनेबल किया, चलो हो गया। और इसके दो बाद वो यहाँ पे दो फाइलें हैं ना आपका, वो सॉरी, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, एक पे नो है एक पे यस है, अगर वो फाइल अच्छा दोबारा ओपन। अच्छा अच्छा, वो वाला बता देता हूँ, सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD, स्पेलिंग गलत है रीस्टार्ट की। ये आपने जो मुझसे कहा कि सर इधर तो ये दो एंट्री है, एक यस और नो, तो ये जब पढ़ता है तो ये ऊपर से पढ़ता है, अगर ये इसको मिल गया यस तो ये इसी से आ जाएगा, सही है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे हटा भी सकते हो, आप चाहो तो इसे ऐसे कमेंटेड भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ये लीजिए, ऐसे भी काम आपका हो जाएगा, राइट। इधर आ जाते हैं जी, और इधर भी मैं सेम ही काम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ अच्छा क्या था विम, और ETC के अंदर SSH के अंदर SSHD_config, इधर आ जाते हैं, SENU पे आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ये 38 नंबर कौन सा है हमारा, ये रहा, इसको मैंने कर दिया ऐसे, और इधर आना पड़ेगा, ये रहा। मैंने चलो इसको मैंने ऐसे एक अनकमेंट किया, और इसको मैंने कमेंटेड कर दिया, और इसके बाद में मैंने सबसे ये सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD हो गया। अब मुझे मेरे रूट में पासवर्ड भी तो असाइन करना पड़ेगा, तो मैंने कहा पास WD रूट, मैंने कहा 123 आपकी मर्ज़ी। इधर भी मैंने कमांड चला दी पास WD रूट, आप चाहे तो पास WD भी अगर आपने टाइप किया तो ये तब भी हो जाएगा। मैंने कहा 123 हाँ, तीनों में करना होता है आपको। मैंने कहा पास WD, और मैंने इधर भी अपना पासवर्ड दे दिया 123, ठीक है। इतना काम मैंने बताया था। अब जो की वाला काम है वो मुझे करना पड़ेगा, तो मैं अब मैं एनसीबल के ऊपर हूँ, मैंने की को कॉपी किया, मैंने क्या कहा था SSH-copy-ID, ठीक है। अच्छा हाँ, SSH सही पकड़े हैं, की जनरेशन कर दिया हमने, आ गया जी, की बन गई। CD.SSH पर आ जाओ, और यहाँ पर मैंने क्या कमांड चलाई कि देखो भैया मुझे ना SSH-copy-ID करना है, कहाँ पर, रूट, आप उसके प्राइवेट IP से आ जाओ। तो लो जी, मैं इसके प्राइवेट IP से आ गया, ये रहा, ठीक है। इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और देखिए हो गया जी। इसने मुझसे पूछा कि यस बताइए उसका पासवर्ड क्या है, हमने कहा 123, तो ये लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, और फिर अगले वाले के प्राइवेट की पर आ जाओ, तो ये रही मेरी अगले वाले की प्राइवेट की, ये देखो मैंने कहा यस, और यहाँ पर उसका पासवर्ड डालो 123। IP से तो पिंग हो चुका है, हालांकि ये IP से तो शेयर हो गया है, मैं इसके होस्ट नेम से भी कर देता हूँ, worker1 और worker2। इसने कहा कि इसमें तो ये पहले से ऐड है, लेकिन ये कर दो, यस, ठीक है। इतना काम हमें अंडरस्टैंड हो गया। अब प्रॉब्लम जो है वो एनसीबल को इंस्टॉलेशन करने की होती है।
फोल्डर में नहीं होता है इसमें। नहीं सर, जैसे कि लास्ट में जो SSH OPID रूट फिर IP डाल रहे हैं, उसमें सर जैसे कि पहले कीजन का फोल्डर बना दिया डेस्कटॉप वगैरह, तो उसमें रूट की जगह डेस्कटॉप डालना पड़ेगा या फिर कुछ नहीं डालना, वो अपने आप ही कॉपी हो जाता है। जब आप कॉपी करते हो तो क्लाइंट में अपने आप से एक फोल्डर आ जाता है। कहाँ पर? इधर, ये देखिए .ssh अपने आप आ जाता है ये। अगर मैं इधर आऊँ तो .ssh में आप देख सकते हो एक ऑथराइज की नाम की फील्ड होती है, फाइल होती है, और इस वाली फाइल के अंदर वही वाली की है। ठीक है, इतना मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब सवाल आता है एनसीबल को इंस्टॉल करने का, ये थोड़ा अलग वे है, इसीलिए मुझे ये अलग से वीडियो आपको पढ़ाना पड़ा। अब मैं एनसीबल के ऊपर हूँ। अब आप एक बात समझिए, यू हैव टू कम इन द गूगल। आप इधर आ जाना। गूगल में आने के बाद में आप टाइप करना एनसीबल इंस्टॉल इन अमेज़ॉन, और यहाँ पर आपने लिख दिया। जब आप एंटर करोगे बहुत सारी साइटें ओपन होंगी। सबसे अच्छी साइट होती है एनसीबल पायलट की, ये वाली, इस वाले पे आ जाना। एनसीबल पायलट करके जो वेबसाइट है इसमें आ जाना। नाउ यू हैव टू कम टू हियर एंड जस्ट सिंपली कॉपी। ये तो अपडेट तो पहले से ही होता है, सिर्फ आपको ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी बस। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप यम इंस्टॉल एनसीबल -y करते, उससे इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो नहीं आएगी, वो आपको अलग से बनानी पड़ेगी, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैंने ये अमेज़ॉन वाली कमांड को ऐसे चला दिया है, ये देख लीजिए। मैं अपने एनसीबल के ऊपर आया और मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। अब आप खुद देखना, जैसे ही मैंने एंटर किया ये अभी अपने आप से इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पाइथन इसमें अपने आप हो जाता है इंस्टॉल, आप देख सकते हो। अब सवाल आता है कि अगर ये हुआ है तो मुझे प्रूफ दिखाइए। तो प्रूफ दिखाने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी, एनसीबल --- वर्जन बताई थी ना। अब आप खुद देखो, इसमें ये वाली फाइल आ रही है, आपके में नहीं आ रही थी। यस, ठीक है ना। तो ये मैंने इसीलिए आपको अलग से बताया। इसके बाद फिर आप अपनी होस्ट फाइल, आपको पता ही है, तो मैं इस वाली फाइल को ओपन कर रहा हूँ ETC के अंदर, एनसीबल के अंदर, ansible.chg। अब आप एक बात समझो, जब आपको मैंने कल VM पे पढ़ाया था तो उधर तो एक कमांड मुझे एग्जीक्यूट करनी पड़ रही थी, इधर ये काम पहले से है और इधर ये थोड़ा चेंज है। आप खुद देखो, यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल है, उधर वो 137 पर था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या करना है, सिर्फ आपने इसको ऐसे ये हटा दिया, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये इन्वेंट्री फाइल वाली को आपको पहले से ये करना पड़ेगा। अब जब ये हो गया है तो मैंने कल आपको इन्वेंट्री फाइल में एंट्री करना सिखा दिया था, तो यहाँ पर हम फिर सिखा देते हैं। ETC के अंदर आते हैं और एनसीबल के अंदर आते हैं और होस्ट में आ जाते हैं। आ गए जी। मैंने कल आपको बताया था कि आप इधर IP, हालांकि हमारे पास सिर्फ 2 ही क्लाइंट हैं, आप देख सकते हो 1 और 2, बट मैं इसको 4 बनाऊंगा, 2 IP से, 2 होस्ट नेम से। तो आप इनके प्राइवेट IP पे आ जाओ। ये देखो, एक का IP क्या है, ये रहा। मैंने कॉपी किया, मैंने आपको बताया था कि आप एंट्री कहीं भी कर सकते हो, तो मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया। आपका नहीं, वो तो है कब कमेंट। आपका कौन क्या था बैच? शिवम भारद्वाज। अच्छा, हाँ हाँ, बैठो बैठो शिवम, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखिए गाइस, इधर जब आप आते हो तो आप देख सकते हो, इधर ये देखो, यहाँ पर आप आए और ये देखो पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने आपको होस्ट नेम से भी बताया, तो मैंने कहा वर्कर 1 और इधर मैंने टाइप किया आपका वर्कर 2। अब आप देख सकते हो वही एंट्री मैंने फिर से कर दी है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कल कमांड, क्या कमांड थी बताओ? एनसीबल, वो आपके सब सारे क्लाइंट को देखने वाली कमांड। हाँ, हाइफन कहाँ से आ गया? ऑल, हाँ ऑल, हाइफन लिस्ट हाइफन। अगर मैं ऐसे भी लिख दूंगा ये तब भी आ जाएगा, होस्ट वाला ऑप्शनल होता है, आप लिख दो चाहे ऐसे ना लिखो,
ठीक है, क्या ये इससे भी आ जाएगा क्या? ऐसे देख लेते हैं ज़रा, इससे नहीं आएगा, आपको ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी, हाइफन हाइफन लिस्ट। चारों आपको क्लाइंट शो हो चुके हैं। अब मैं आपको ग्रुप वाली कहानी बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको बताई थी, ग्रुप वाली कहानी। आप इधर आ जाओ, मैंने कहा जाकर कि ये मेरा एक ग्रुप है, आपको मैंने बताया ही था, आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा ये मेरा वेब ग्रुप होगा और ये वाला मेरा ऐप ग्रुप होगा, ऐप ग्रुप, ठीक है, ये वाला ऐप ग्रुप होगा। तो ये लीजिए, मैंने इधर ये दो ग्रुप बनाए। अगर ऑल लिखोगे तो सारे क्लाइंट शो हो जाएंगे, अगर ऐप लिखोगे तो सिर्फ ऐप के ही क्लाइंट शो होंगे, और अगर आप वेब लिखोगे तो सिर्फ आपको वेब के ही दिखेंगे। बात समझ में आ गई? और फिर तो इसके आगे का आपको सब पता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्लाउड में भी आप सेट, पर्सनल वाली बता देता हूँ फिर दोबारा से एक बार। अब यहाँ पर मैंने अपना एक अकाउंट बनाया, मैंने कहा यूज़र ऐड और जस्ट गिव द नेम शिवम, ठीक है। मैंने एंटर किया, मैंने पास WD शिवम दे दिया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मेरे मेरे उसमें ऑफिस में मेरी टीम में एक शिवम है, और यहाँ पर हमने कहा कि आपका काम होगा बस ओनली अपाचे को हैंडल करना, सिर्फ अपाचे के क्लाइंट आपके पास शो होने चाहिए। अब शिवम अपने अकाउंट से आए, सू और शिवम आ गए हम। आप देख सकते हो मैं अभी शिवम के ही अकाउंट से स्टार्ट हूँ। अब इधर मैंने क्या कमांड चलाई, एनसीबल लिस्ट, सॉरी ऑल है ना, ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट। अब आप खुद देखना, इधर तो इन्हें सारे क्लाइंट शो हो रहे हैं, तो शिवम अगर चाहे तो ये सभी क्लाइंट में कुछ भी कर सकते। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इनको सिर्फ स्पेसिफिक क्लाइंट ही शो होने चाहिए, तो इनकी खुद की इन्वेंट्री फाइल होनी चाहिए। तो पहले तो आप इनके होम में आ जाओ, देखो मैं कहाँ पर हूँ, होम शिवम में। इधर आप एक फोल्डर बना लो, गिव एनी नेम, हमने कहा शिवम इन्वेंट्री, मैंने ऐसा कुछ इसको नाम दे दिया। आप इस वाले फोल्डर के अंदर आ जाओ, और इसके अंदर मैंने कॉपी किया किसको, CP-ETC के अंदर एक सेकेंड, CP-ETC के अंदर जो एनसीबल है, एनसीबल के अंदर जो एनसीबल CFG है, ansible.cfg है, इस वाली फाइल को इधर ही कॉपी पेस्ट कर दो। हो गया कॉपी पेस्ट। अब मैंने शिवम की खुद की इन्वेंट्री फाइल बना दी, तो मैंने कहा विम और ABC, आई कैन गिव एनी नेम, और इधर मैंने टाइप किया एग्जाम्पल 10.0.0.1, 10.0.0.2, ये हमारे अपाचे की वो IP है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सॉरी, कि अगर आप फोल्डर के अंदर होते हैं, किस फोल्डर के अंदर होते हैं, इसमें शिवम इन्वेंट्री, मैंने कल आपको बताया था ना कि ये 4 प्लेस पर चेक करता है। सबसे पहले आपके ये करंट फोल्डर में, मैं अभी फोल्डर के अंदर ही हूँ ना, अगर मैं इधर कमांड चलाऊँ वही वाली, ये रही, तो देखिए अभी भी आपको वही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी आपने एंट्री नहीं की है। कहाँ पे नहीं एंट्री की है मैंने? ansible.cfg में। और इधर मुझे बताना पड़ेगा कि देखो भैया अब आपकी ना होस्ट फाइल थोड़ा चेंज हो गई, इन्वेंट्री फाइल कहाँ पर हो गई है, तो यहाँ पर मैंने बताया इसको कि होम के अंदर, शिवम के अंदर, शिवम इन्वेंट्री नहीं, ABC है ना हमारी फाइल, तो है नहीं, इन्वेंट्री फाइल, ठीक है। अब आप देखो जरा, आ गया ना, मैं उस फोल्डर के अंदर हूँ तो मुझे दिखा रहा है, अगर मैं फोल्डर से बाहर गया तो मुझे कुछ और ही दिखाएगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि फिर हमारा सेट होता है एनवायरनमेंट, वो भी मैंने आपको बताया था कि एक आपका टेम्परेरी होता है, एक आपका परमानेंट होता है। तो मैं परमानेंट वाले पे आ जाता हूँ, मैंने कहा .bashrc, और इधर आप सबसे आखिरी में आ जाओ, और इधर आपको टाइप करना होता है क्या,
मैंने टाइप कर दिया इधर इसको जो परमानेंट वाला था मैंने इसको इसके लिए मैंने चेंज किया, ये वाला मैंने इधर लिखा जाकर एक्सपोर्ट, और इधर मैंने टाइप किया एनसीबल और अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, एनसीबल कॉन्फ़िग और इजिकल टू होम के अंदर इधर फाइल कहाँ पर है, होम के अंदर शिवम के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है शिवम इन्वेंट्री, इधर एंट्री होगी जी, शिवम इन्वेंट्री के अंदर मेरी एक फ़ाइल है ansible.cfg, इसको आप पढ़ लेना। बस मैंने इसको सेव और एग्ज़िट कर दिया, बैश कर दिया। अब आप खुद देखना। हाँ परमानेंट के लिए, और फिर से मैंने वही कमांड चलाई। अब मैं कहीं पर भी होऊंगा, ये देखो अपने आप चेंज होगा, हो गया ना। तो ये तो मैंने आपको क्लाउड की कहानी बता दी कि आपका ये क्लाउड में कैसे सेटअप होता है, कैसे आपका वर्क होगा। अब मैं आपको इसमें ये जब टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है कि क्लाउड में भी सेटअप कैसे होगा, अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको मैंने बताया था कि हर एक के काम के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। तो टॉपिक अब जो मैं एनसीबल में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ मॉड्यूल इन एनसीबल, ठीक है। ये मैं अब आपको पढ़ाऊँगा। आपको मैंने पहले भी कहा है कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका विंडो का हो, एप्पल का हो, क्लाउड का हो, सबके लिए अलग अलग मॉड्यूल। तो गाइज़ ये होते क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ये होता क्या है तो आपने बता देना है इट सेव सिंटैक्स टू एग्जीक्यूट द टास्क, एग्जीक्यूट द टास्क। मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें पाइथन का काम होता है। हालांकि इसमें पहले से बहुत सारे हैं, लेकिन कल को कंपनी में अगर मुझे ये कस्टमाइज बनाने हो तो अगर आपको पाइथन आती है तो आप ये अपने आप से भी आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एवरी टास्क हैज़ ऑन मॉड्यूल, ठीक है। हर एक टास्क का अपना अपना एक होता है मॉड्यूल। सारे अगर आपको देखने हैं सीधा ऑल मॉड्यूल कितने हैं, तो गाइस कमांड होती है एनसीबल -doc और -l। इस कमांड से आपको सारे दिख जाएंगे। प्रूफ दिखा देता हूँ। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि एनसीबल का पैकेज सिर्फ एनसीबल पर ही इंस्टॉल्ड होगा, क्लाइंट पे कुछ नहीं होगा। इधर मैंने क्या कमांड चलाई, एनसीबल -doc और -l। देखिए अब आप खुद देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि क्लाउड के लिए अलग होगा, देखो एज्योर के लिए अलग है, ये देखो ये बहुत सारे हैं, ये देखो अलग अलग, ये देखो ये आपका जीसीपी के लिए अलग है ना। ऐसे ही आपके विंडो के लिए अलग होगा, आरएचएल के लिए अलग है, ये बहुत सारे हैं देखो, ठीक है ना। ये बहुत सारे हैं, मैंने आपको साफ कह रखा कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होते हैं। अगर ये सारे चेक करने हैं तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपके ये कितने हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये पहला वाला पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये हज़ारों हैं टाइप के, तो क्या हमें 1000 पढ़ने होंगे? नहीं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। कल को जब कंपनी में होगे तो आपको ये पता होगा कि कौन सा कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो पहला पढ़ाने जा रहा हूँ गाइस, वो होता है कमांड मॉड्यूल, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहला वाला, इससे क्या होता है, इट यूज टू रन एनी कमांड। आप किसी भी कमांड को इससे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब अगर आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ सीधा ऑल इन्फो। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गाइस कमांड होती है एनसीबल -doc और क्या नाम था, हमने कहा कमांड। आपको इसमें पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये तो आपके हज़ारों हैं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका क्या काम है और कौन कौन से ऑप्शंस पे वर्क हो रहा है। तो आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ अपने क्लाउड पर। इधर मैंने क्या कमांड चलाई, एनसीबल
और हाइफन डॉक, और किसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमांड के बारे में। इधर मैंने कमांड लिख दिया, देखो इधर पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये देखो इसका क्या काम है आप इधर से पढ़ सकते हो। इधर कौन कौन से ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। इधर आगे ये भी है कि ये कमांड कैसे आपकी चलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन है इधर। तो किसी की अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो यहाँ पे सब लिख रखा है, इसको पढ़ते जाओ और टाइप करते जाओ। इधर मैं अभी क्विट हो जाता हूँ इधर, और इधर मैंने कर दिया क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कि कमांड पर कैसे काम होता है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने रूट अकाउंट से। अच्छा, इधर मेरा पासवर्ड चेंज था, मैंने गलत पासवर्ड दे दिया। मैंने लिख दिया सू, और क्या था 1 2 3। ठीक है, आ गए ना हम। ये देखो, अब आप एक बात समझिए कि कैसे वर्क होगा। तो इसको चलाने के लिए जो कमांड होती है वो कैसी होती है, ऐसे एनसिबल। अब आप एक बात समझो, इस टाइम पे आपके 4 क्लाइंट हैं, 4 क्लाइंट हैं, सभी पे अगर ये काम हो जाए तो आप लिख दो ऑल। हाइफन एम कौन सा है, कमांड मॉड्यूल है। हाइफन ए कमांड कौन सी होगी, मैंने कहा अप टाइम। यहाँ पर जो मैंने ये कमांड लिखी है मैं आपको बता देता हूँ। इधर जो हाइफन एम का मतलब होता है कि कौन सा ये मॉड्यूल है, ठीक है। और हाइफन ए का मतलब होता है गाइस आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब कौन सी कमांड होगी। एनसिबल कमांड के थ्रू सभी क्लाइंट पर, अगर मैंने ऑल लिखा है तो अगर आपके 50,000 क्लाइंट की एंट्री है तो ये कमांड सब पे एग्जीक्यूट होगी। कौन से कमांड के थ्रू, इस वाली कमांड को एग्जीक्यूट करो। अप टाइम मैंने कमांड पढ़ाई थी, क्या काम होता था बताइए। ठीक है ना, कि आपका कोई क्लाइंट कितने टाइम से स्टार्ट है, बिल्कुल। तो देख लीजिए आप, आपके पास ये 4 क्लाइंट है ना, ये देखो 1 2 3 4। अब ये चारों, कल को कंपनी में अगर आपके हज़ारों क्लाइंट हो और अगर आपको सबका अप टाइम सिर्फ एक कमांड से देखना है तो आप ऐसे चला दो। देखो अब आपका काम कितनी आसानी से। हाइफन एम और कमांड, और यहाँ पर हाइफन ए। ये जो आपका ब्रैकेट है ये आपका सिंगल भी हो सकता है, मैंने लिख दिया अप टाइम। मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, अब आप खुद देखना, बोल रहा है कि 10। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए क्योंकि ये उस वाले को पढ़ रहा है। मैंने पहले बैश चला दिया एक बार। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने कमांड चला दी एनसिबल, क्या था ऑल और हाइफन हाइफन लिस्ट। मेरे क्लाइंट मुझे शो हो रहे हैं, नहीं वही वाले शो हो रहे हैं। तो इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि आपने PWD देख लेता हूँ ज़रा एक बार, रूट है यहाँ पर मैंने। अच्छा विम, एक सेकेंड, ETC के अंदर एनसिबल के अंदर एनसिबल डॉट CFG, इधर तो मेरी वही एंट्री है ना, हाँ होस्ट नाम की फाइल। मैंने होस्ट से कुछ हटाया तो नहीं था अपनी, क्या देख लेते हैं एक बार। विम ETC के अंदर एनसिबल के अंदर होस्ट, ये वाली फाइल। तो वो तो उसके लिए इन्वायरमेंट सेट हुआ, इसके लिए नहीं होता, इसके लिए अलग होता है। यहाँ पर ये उसी को पढ़ रहा है। तो बैश, एक बार मैं फिर से बैश कमांड चला देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कमांड चला दी एनसिबल ऑल, और क्या था हमारा हाइफन हाइफन लिस्ट। ये 10 वाले को पढ़ रहा है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं उसी फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, ETC के अंदर एनसिबल के अंदर, और यहाँ पर ठीक है इधर ही आ जाता हूँ, ये वाली कमांड। अब ये चेंज है, एक बार ना मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो वो तो उसके मैंने होम में की थी। एक मिनट, मैंने क्या इधर तो नहीं कर दी डॉट बैश RC। अरे तो इसका बैश RC अलग होता है, उसका बैश RC अलग होता है ना। अभी देख लेते हैं, इधर थोड़ी नहीं है, ये सिर्फ इसमें टेम्परेरी सेव हो गया है। मैंने क्या कहा, सू हाइफन,
फिर एक बार, लेकिन फिर ये आईपी वगैरह चेंज हो जाएगा फिर से पूरा होस्ट नेम। तो मैंने क्या किया, एनसीबल, एक मिनट फिर से कर देते हैं, एनसीबल लिस्ट ऑल। अब आ गया, ठीक है ना। तो वो कभी कभी कुछ नहीं किया, बस मैं उसी फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। चलो जी, अब मैं कमांड चलाऊँगा। मैंने क्या बताया था, एनसीबल और इधर ऑल, सभी क्लाइंट पर क्या कमांड होगी, मैंने कहा कमांड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो मैंने कहा अप टाइम। अब देखिएगा आप, जैसे ही मैंने चलाया तो मेरे चारों क्लाइंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसने क्या कहा, ये आपका वर्कर 2 है और देखो उसका अप टाइम, ये 32 मिनट से आपका स्टार्ट है, इसमें 3 लोग स्टार्ट हैं और ये रहा इसका लोड, ये रहा आपका। ये आप खुद देखो ना, अगर आपके 1000 क्लाइंट भी होते, बस मैंने एक कमांड चलाई, सारा काम हो रहा है। अगर मुझे 1000 क्लाइंट में एक फोल्डर बनाना था स्लैश के अंदर, और उसका नाम क्या क्या होगा जी, क्लाउड। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो CD और स्लैश, इसके अंदर क्या मेरा कोई क्लाउड फोल्डर है इधर, क्या बोलो, क्या कोई है क्या? अगर मैं ऐसे जाऊं क्लाउड नाम का, ऐसे ही मेरे 1000 क्लाइंट हैं, मुझे कोई फोल्डर बनाना तो बहुत आसान है, सिर्फ इधर जाओ और इधर आप लिख दो जाकर, इधर ये आपका ऐसे भी काम, मैंने कहा mkdir और एग्जाम्पल स्लैश क्लाउड। अब आप खुद देखना, कमांड आप इधर चला रहे हो, लेकिन देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये जब आप आते हो तो देखो आया ना क्लाउड, हाँ जी आ गया ना क्लाउड, हाँ जी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब इधर मैं कोई भी कमांड को चला सकता हूँ, कोई भी कमांड, जैसे कि मैंने कहा जाके, हाँ जी बताइए। सर इसमें आपने जैसे होस्ट नेम और आईपी एड्रेसेस असाइन किए हुए ना, तो ये 4 काउंट करेगा सिस्टम जब आप कमांड रन करेंगे, चार, लेकिन इसने चार अभी तो दो को कंसिडर किया ना, सो ऐसा दो कहाँ किया, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगा कि दो नहीं मतलब। किया, उसने ये कहा कि ये वाला फोल्डर इसमें पहले से है, क्योंकि वो एक्चुअली में है तो हमारे दो ही, जी हमने 4 बता दिए। बट अच्छा देखिए, फिर देखिए एक बात जरा, मैंने जब इस वाली कमांड को चलाया, मैंने कहा एक फाइल आ जाए टच, और फाइल का नाम होगा एग्जाम्पल ड्यूकैट, ठीक है। मैं जैसे गलती हो गई, एक जगह इन्वर्टेड कॉमा मैंने गलत लगा दिया। अब देखिएगा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट आ रहा है ये वाला। अब यहाँ पर ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आउटपुट कैसा आता है। अगर आउटपुट भी अलग अलग होता है, ये देखिए इसने क्या कहा कि इसमें भी बनाया, इसमें भी बनाया, इसमें भी बनाया, तो आप खुद देख सकते हो, ls और स्लैश, एक कमांड एक फाइल आ जाएगी ड्यूकैट। अगर मुझे 1000 सिस्टम पे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, अपाचे वाला या कोई भी, हालांकि अपाचे के लिए अलग काम होगा, लेकिन जो कमांड होता है इसके थ्रू मैं सारी कमांड चला सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ, rpm-q, क्या इसमें vsftpd पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है क्या? इसने कहा नहीं है। मैंने कहा rpm-q और rpm-q, मैंने कहा vsftpd, बोला नहीं है। अब आप खुद देखो, मैंने सिर्फ इसी वाले कमांड पर गया और मैंने क्या कमांड चला दी, yum install vsftpd और -y, बस मैंने सिर्फ इधर चलाया और देखिए आपके 1000 क्लाइंट पर अभी ये चल जाएगा। अब आप खुद समझ में आ रहा हो कि एनसीबल से काम कितना मेरा आसान हो गया। बोल रहा है कि हाँ इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो प्रूफ दिखाइए ज़रा मुझे। हाँ जी आ गया। हाँ हाँ, अब आप एक बात समझो, इधर ये ऑल लिख रखा तो ये सभी को पढ़ रहा है। मैंने कहा कि ऑल पे मत लिखो, जहाँ पर मेरा वेब ग्रुप है सिर्फ उसी को पर ही कमांड चलाओ। वेब ग्रुप के अंदर हमारे 5 क्लाइंट हैं, तो ये बस सिर्फ 5 क्लाइंट पर ही एग्जीक्यूट होगी, ऐसे ही ऐप के लिए अलग से। तो ऐसे अगर मैं चाहूँ, हमने कहा नहीं, अब की बार हमारा ग्रुप भी ना हो, सिर्फ एक ही क्लाइंट पर चले, तो आप चाहे तो उसका होस्ट नेम डाल दो, चाहे आप आईपी डाल दो। हमने कहा भैया उसका तो हमें होस्ट नेम पता है, क्या नाम है, वर्कर 1।
नहीं 5 नहीं लिख सकते आप, एक ही 5 को फिर आपको एक अपने ग्रुप में बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया सारे क्लाइंट पर अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो आप ऑल लिख दो, किसी खास ग्रुप पर हो तो आप वो वाला ग्रुप लिख दो। अगर आपको किसी क्लाइंट पे बनाना है तो फिर आप उस क्लाइंट का ऐसे नेम लिख दो, अदरवाइज आप उसका आईपी लिख दो। तो ऐसे आप किसी को आराम से कंट्रोल कर सकते हो। इससे हमारा बहुत टाइम बच गया। प्रोजेक्ट में अगर 500 अपाचे बनाने हैं तो पहले बनाने में हमारे 3-4 हफ्ते खर्च हो रहे थे, भाई हमारे सिर्फ 3-4 मिनट में हमारा काम शुरू हो गया। हाँ, एनसीबल में स्टार्टिंग में ही सिर्फ इट विल टेक टाइम वो पूरा सेटअप होने में। एक बार वो सेटअप हो गया आप बस इधर कमांड चलाओ। लो जी, हमने कहा कि सारे मेरे बंद हो जाएं, तो लो मेरे 5000 पीसी थे, सभी मेरे रीस्टार्ट हो जाएं। तो ये देखिए आप, लो सारे हो गए रीस्टार्ट, देखो सब आपके बंद भी हो गए। इसने कहा कि सारे बंद हो गए, देखो आप खुद देखो हैं? ये वाला अभी नहीं हुआ है। अच्छा, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने सिर्फ इसको 1 पे चलाया, तो बस एक ही होगा रीस्टार्ट। अगर मैंने ऑल लिखे तो फिर सारे हो जाएंगे। ये लो, अगर आपने कोई ग्रुप दिया होगा तो आपका ग्रुप चल जाएगा। ये लो, इसने क्या कहा कि देखो भैया ये वाला तो मेरा फेल्ड है। इसने क्या कहा कि मैं 2 वाले से अटैच, ये देखो हो गया। इसको भी देख लो। तो 5000 क्लाइंट थे, तो सभी के सभी एक साथ अगर आपके रीस्टार्ट होना तो देखो आप फटाफट हो गया। तो कमांड से हम सारा काम कर सकते हैं। आप खुद देखो कि एनसीबल के आने से कितना मेरा टाइम बच गया। अच्छी चीज़ तो है ही, खैर ठीक है। चलिए जी, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया इतना। अब ज़रा ये एक बार मेरा हो जाए रीस्टार्ट। हैं? हाँ बिल्कुल ऐसी है भाई। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो नहीं आपका था, जो आपका फ़ोटोशॉप था, फ़ोटोशॉप में अब आपकी बहुत कम हो गई जॉब, क्योंकि अब वो सारा काम अभी आपका एआई से हो जाता है। तो बिल्कुल बात होती है भाई, जब कोर्स बढ़ रहा है तो फिर वो आपकी जॉब भी कम हो रही है। मुझे आप एक बात बताओ ना, अब मुझे एक बात बताइए कि आज से 20 साल पहले हार्डवेयर इंजीनियर की बहुत ज़्यादा ओपनिंग थी, आपको ये करना था, क्योंकि पहले काम हमारा ऑफिस के अंदर होता था। इतना सारा हार्डवेयर अटैच करना है आपको, बोलो नहीं, आपका आईपी केबल, बहुत सारे काम थे। लेकिन अब जो पहले 5000 एम्प्लॉय हायर होते थे, अब सिर्फ 5 एम्प्लॉय हायर होते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अब आपके क्लाउड पर आ गई है। जो पहले केबल एबल हमें अटैच करना पड़ता था, वो अब सिर्फ 5 ही एम्प्लॉय से काम हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो भाई एनसीबल के आने से जो पहले हमें इतने सारे एम्प्लॉय हायर करने पड़ते थे कि हाँ जी ये काम बनाना है वो काम बनाना, अब आप खुद देखो ना, मैंने सिर्फ एक ही कमांड चलाई और 5 के 5000 क्लाइंट एक साथ मेरे बंद हो जाएंगे। तो सर कुछ टाइम बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो सर इसका क्लाउड और डेवऑप्स को खत्म कर देगी। बिल्कुल होगा जी आने वाला टाइम। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तो मैंने बस आपको एक टूल का इंट्रो बताया, अभी तो मैं जो आगे टूल पढ़ाऊंगा तो आपकी आंखें एकदम फट जाएंगी, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत एडवांस पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो अभी तो मेरे ज़रा ये एक बार रीस्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, ये नहीं हुआ था रीस्टार्ट, ये वाले पे आया था। अब आप एक बात समझिए, इधर आपसे ये पूछ लेते हैं, ये जो सर एक आउटपुट आता है ना, हाँ जी बताइए। सर इसमें एक बार होस्ट नेम चेंज करने का भी बताइए, कैसे होस्ट नेम चेंज करेंगे परमानेंट, होस्ट नेम मतलब? जैसे इसका अच्छा ओके, इसका अभी होस्ट नेम चेंज हो चुका है क्योंकि आपका काम टेम्परेरी होस्ट नेम पे हुआ था, इसलिए। आप एक बात समझिए जरा गाइस, जब मैं ये कमांड को चला रहा हूँ तो यहाँ पर जो ये आउटपुट आ रहा है वो 3 कलर में आता है। ये भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। जो आउटपुट है वो 3 कलर्स में आता है। ये देखो आपका ये कलर, तो मैं आपको बता देता हूँ पहला कलर, तो मैं लिख देता हूँ आउटपुट कम इन 3 कलर्स। 3 कलर्स कौन कौन से होते हैं?
तो पहला जो होता है वो आपका होता है ऑरेंज कलर, भी आपके में आएगा ऑरेंज, या आता है ये जो आपका क्लाउड है उसमें इस कलर से आ रहा है। जब आपका काम BM पे होगा तो आपका ये ऑरेंज कलर आता है। इसका मतलब होता है कमांड फर्स्ट टाइम चली है और चेंजेस भी हुए हैं। रन कमांड भी चली है और अप्लाई द चेंजेस भी हुए हैं। अगला होता है आपका ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का क्या काम होता है, कमांड तो चली है बट चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रन कमांड तो चली है बट नो अप्लाई द चेंजेस। और इधर आपका होगा रेड कलर। इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई आपकी एरर है। एरर क्यों आई थी आप खुद देख सकते हो। इधर जैसे ही मैंने इसको रीस्टार्ट के लिए किया, ये देखो init 6 कमांड, इसने कहा कि SSH कनेक्शन आपका टूट चुका है, अब आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए ये आपको इस कलर में आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आज आपको इतना पढ़ाया, कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। तो कल फिर मैं इसके आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोग अपना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है गाइस। चलिए, तो आज की क्लास हमारी इतनी होगी। ओके जी, ओके, बाय बाय।